अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। जी मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैंने आपको जादूगर की तबाही और उसको बर्बाद और उसको हलाक करने का एक कुरानी अमल बतलाना है। और ये अमल जादूगरों को रुसवा कर देगा सिर्फ 11 दिन के अंदर। ये 11 दिन का अमल है और 11 दिन के अंदर आपका जो दुश्मन जादूगर है उसकी तबाही मचती हुए आप उसको खुद देखेंगे। उसको इबरत का निशान बनते हुए आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इतना ये पावरफुल और ये कुरानी अमल है, क्योंकि जादूगर एक जालिम है। उसने मोमनों पर जादू करना शुरू किया है या उसने करवाना शुरू किया है। जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, के जादू करने वाला भी काफिर है, सीखने वाला भी काफिर है, सिखलाने वाला भी काफिर है। तो जो जादू करता है वो तो उसको रब रहमान ने कहा ना कि उसने कुफर किया है। तो अब ऐसे जालिम ने, जिसने लोगों पर जादू करके उसके सुकून को उसने बर्बाद कर दिया है, अच्छा खासा वो खाने पीने वाला घर था, अब इस बदबख्त ने जादू किया है, उसके घर के अंदर एक टाइम की रोटी भी नहीं बन रही, इतना वो तंग हो चुका है। या उस घर के अंदर जवान बच्चियां हैं और वो जवान बच्चियां जो हैं वो उसके रिश्तों की, उनके रिश्तों की उसने बंदिश लगा दी है हसद की बिना पर। अब जब बंदिश लगाई है तो वो बच्चियां उस घर के अंदर बूढ़ी हो चुकी हैं और अभी तक उनका रिश्ता नहीं हुआ। या एक जोड़े का निकाह हुआ है, जोड़े का निकाह हुआ है और इस हासिद आदमी ने हसद की बुनियाद पर इन दोनों मियां बीवी पर जादू कर दिया है। जब जादू किया है तो इनके यहां औलाद नहीं हो रही, औलाद की बंदिश। इससे बढ़ के और जुल्म क्या हो सकता है? इससे बढ़कर ये खबीस इंसान और कौन हो सकता है जो इतने इतने बड़े जुराइम करे, और वो भी मुसलमानों पर, और हसद की आग में आकर के, और ये बदबख्त जादू करने शुरू कर देता है। तो ऐसे जादूगर के लिए कुरान की 2 आयतों का अमल बतलाने लगा हूं। इंशाल्लाह 11 दिन का अमल है और ये जादूगर को ऐसा सबक आएगा, क्योंकि इस जादूगर ने आज आप पर जादू किया है तो कल किसी और मोमन पर करेगा। क्यों नहीं कि इसको सबक सिखलाया जाए कि इंदा ये किसी पर जादू बिल्कुल ना करे, ये खुद ही एक इबरत का निशान बन जाए और जलील हो जाए और रुसवा हो जाए। आइए, आपने 11 दिन ये अमल करना है। आपने इसका टाइम मुकर्रर कोई भी कर ले, असर के बाद कर लें, इशा के बाद कर लें, इन 2 नमाजों के बाद या मगरिब के बाद कर लें, कोई भी आप टाइम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लें। 11 दिन दुश्मन की, ये जादूगर की तबाही और बर्बादी की नीयत लेके आपने बैठना है। सूरह कलम, सूरह कलम आयत नंबर 43 से 45 तक, ये जो 2 आयतें हैं ना, 43 से 45 तक ये आयतें 2, इन 2 आयतों को आपने 1100 मरतबा पढ़ना है। कितनी मरतबा? 1100 मरतबा, यानी कि 11 तस्बीहें आपने निकालनी हैं। 11 तस्बीहें आपने निकालनी है इन 2 आयतों की। 43 से 45 तक आपने ये पढ़नी है। इंशाअल्लाह आप 11 दिन इस अमल को पूरा नहीं अभी कर पाएंगे, या इसको 11 दिन आप पूरा करेंगे तो इंशाअल्लाह आप जादूगर को जलील होते और रुसवा होते। इंशाअल्लाह ये जादूगर को आग लगा देने वाला अमल है, यह जादूगर को बर्बाद कर देने वाला अमल है, यह जादूगर को रुसवा कर देने वाला अमल है। इतना पावरफुल अमल है, करना इसी तरतीब से, इसको कम और ज्यादा इसकी तादाद नहीं करनी। 1100 मरतबा, 11 तस्बीहें, अव्वल आखिर इसके कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ यहां से शुरू करना है। और जब दुश्मन को तबाह बर्बाद करने के लिए कोई भी कुरान की आयत से काम लिया जाए और वो वजीफा किया जाए तो उसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। एक बात, इसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी, इनको डायरेक्ट शुरू करना है। सूरह कलम की आयत नंबर 43 से 45 तक, इन 2 आयतों को इंशाअल्लाह आपका दुश्मन तबाह बर्बाद और जलील और उसको रुसवा होते हुए आप अपनी आंखों से देखोगे कि उसका अंजाम क्या होता है। इतनी बुरी मौत मरेगा और इतना जलील हो जाएगा और इतना रुसवा हो जाएगा कि उसको लोग देखेंगे कि इस बदबख्त का हाल क्या होता है जो जादू करता है।
کیونکہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے ظلم کیا ہے، تو ظالم کا انجام اللہ برائی ہی کرتا ہے، اور ظالم ہمیشہ عبرت کا نشان ہی بنے ہیں، اور ان کو ذلت کی ہی موت آئی ہے، اور اللہ نے ان بدبختوں کو ہمیشہ رسوائی کیا ہے جو لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں اور فائدہ لیں۔ السلام علیکم۔